हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सिंगापुर में पहुंचने के बाद, नाश्ते के बाद आज हम पहुंचे हैं मरीना बे सैंड्स पर और इसकी पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं। शुरू करते हैं मरीना बे सैंड्स। हम लोग मौजूद हैं मरीना बे सैंड्स के कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जीबिशन अटेंड की थी जिसका नाम था IDEM, और ये एक डेंटल जो है एग्जीबिशन थी सिंगापुर में। हमने इसे अटेंड किया और ये इसी जगह पर कन्वेंशन सेंटर मौजूद है जिसकी पिक्चर्स आपने इंट्रो में देखी। ये मरीना बे सैंड्स है। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन कसिनो है जिसे 2010 में लोगों के लिए खोला गया था, जिसे बनाने में 6.88 बिलियन का खर्चा आया। इसमें तकरीबन 2000 रूम्स, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, मॉल, म्यूज़ियम, थिएटर एंड फ्लोटिंग पवेलियन मौजूद है, जो आगे जाकर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। एक बहुत बड़ा पुल जो 3 बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ता है, जो इस इमारत की टॉप पर मौजूद है, और वो सिर्फ इस होटल के गेस्ट के लिए अलाउ होता है वहाँ पर जाना। उसमें तकरीबन आपको पता तो चले तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वहाँ पर 3,80,000 गैलन पानी मौजूद है और वो पूरे उसको कवर किया गया है सिल्वर से, स्टील से, बहुत मजबूत उसके बॉर्डर्स, कॉर्नर्स बनाए गए हैं। बहुत ऊंची इमारत पर बनाया गया है जिसे नेशनल ज्योग्राफिक और दूसरे बड़े बड़े चैनल्स ने उसको बड़ी पसीराई उसमें दी है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये अपनी नौइयत की एक वाहिद बिल्डिंग है और जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा ख़र्चा आया। और 2009 में बेसिकली इस बिल्डिंग का इफ्तिताह होना था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट मटेरियल और लेबर शॉर्टेज की वजह से ये डिले हो गया और आखिरकार 2010 में फाइनली इसको तामीर किया गया। ये 2 दिन तक इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, सेलिब्रेशंस बनाई गई। यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और इसे हर इवेंट में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फायरवर्क्स होते हैं, यहाँ पर वाटरफॉल्स के जो है आप मतलब नज़ारे देख सकते हैं जो शावर्स के होते हैं, और डांसिंग फाउंटेन्स वगैरह जो है वो रात को बड़ा ही हसीन मंजर पेश करते हैं। फ़िलहाल इस वक्त तो अभी हम बात कर रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में। हमने यहाँ पर जर्मनी, थाईलैंड, इंग्लैंड, USA और दुनिया भर से, स्पेन, इटली से आने वाले डॉक्टर्स और प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो सब कंपनीज़ के साथ हमारी बातचीत हुई। बहुत अच्छा हमारा टाइम यहाँ पर गुजरा। किसी भी एग्जीबिशन में आने के बाद आप दुनिया भर से एक ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं अपनी फील्ड के हिसाब से, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हर उस बिज़नेसमैन के लिए या फिर उन कंपनी मैनेजमेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो चाहते हैं कि उनका बिज़नेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाए। तो एग्जीबिशन में आने के बाद आपको फ़ायदा ये होता है कि आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जनाब, यहाँ पर जो शॉपिंग सेंटर था, इसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कन्वेंशन सेंटर के साथ ही यहाँ पर बराबर में ही ये पूरा एक जुड़ा हुआ है, और एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे 5-6 फ्लोर्स के ऊपर शॉपिंग सेंटर थे, मुख्तलिफ डिफरेंट शॉप्स थी, और ये फ्लोटिंग एरिया था। यहाँ पर बोट्स चलती हैं और आप शॉपिंग करने के लिए एक कोने से दूसरे कोने इस बोट के ज़रिए जा सकते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को भी यहाँ पर घूमने के बाद। अंदाज़ा हुआ, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग भी की। बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग है यहाँ की, लेकिन हम आए थे तो कुछ शॉपिंग भी करनी थी। यहाँ पर 25,000, 30,000, 80,000 तक के शूज़ पेयर्स थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये कि क्वालिटी वाइज भी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती हैं, और हर तरह की यहाँ पे शॉप्स थी। यहाँ पर बेकरी आइटम्स भी मौजूद थे, खाने पीने के ऊपर फूड कोर्ट था। बहुत मज़ा आया, हम लोग यहाँ पर घूमते रहे। और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर की तरफ भी गए थे, जहाँ पर मरीना बे क्लब असल में 3 बिल्डिंग्स का जो आपस में जोड़ता है। एक तो ऊपर से पूल भी जोड़ता है जो स्विमिंग पूल है, और उसके साथ साथ नीचे एक लॉबी भी उसको जोड़ती है, जो कसिनो और फूड कोर्ट वो तीनों को एक मिला देती है नीचे से उनकी लॉबी। बहुत यूनिक स्टाइल की बिल्डिंग बनी हुई है। वहाँ पर हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली थी जो आगे आप देखेंगे।
बड़ी हसीन जगह है। यहाँ से नज़ारे आपको ऐसे खूबसूरत मिलते हैं कि सामने वहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन है। ये नवेद साहब आपको शूज़ के प्राइस दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पिक्चर्स कुछ ब्लर आई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त ये कितना है, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी जगह है लेकिन एक्सपेंसिव है। सिंगापुर वैसे ही एक्सपेंसिव कंट्री है और शॉपिंग करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल हम लोग यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा शॉप्स वगैरह हमने यहाँ पर विज़िट किया। वॉचेस की शॉप थी, डिफरेंट शॉप्स थी यहाँ पर वॉचेस वगैरह के, हमने रेट ली है। तो अच्छी चीज़ें थी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। बेसिकली सिंगापुर आने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑनलाइन ही पहले अपना होटल रिज़र्व कर लें, और वो जाहिर सी बात है वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि उसके बगैर आप इमिग्रेशन पे आपको प्रॉब्लम होता है। आप बुक कर आते हैं, हम भी अपना होटल बुक कर आए थे और होटल बुक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी किसी भी कंट्री में आप विज़िट करने जाते हैं तो आपकी होटल बुकिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमारा होटल भी बहुत अच्छा था, आपने लास्ट हमारी वीडियो में देखा होगा, हमने उसकी भी आपको सारी मालूमात दी थी। और होटल एक्सपेंसिव काफ़ी होते हैं यहाँ पर। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, वो मुझे ये बोटिंग वाली एरिया जो था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग इसमें हमने भी बोटिंग की थी, बहुत मज़ा आया था। और इसके अलावा यहाँ पर प्ले लैंड एरिया भी था जो थोड़ा सा आगे जाकर सेपरेट था। खैर हम वहाँ पर नहीं गए क्योंकि हमारे साथ तो बच्चे मौजूद नहीं थे और मैं और नवेद साहब भी थे, तो हम उस एरिया में नहीं गए, बल्कि हम लोग टॉप पर जाकर मरीना बे सैंड्स को बिल्कुल करीब से जाकर ऊपर से हमने इसका जो फ्लोर था वहाँ हम चले गए थे। ये कुछ पिक्चर्स थी जो हमने IDEM ने हमने ली थी नवेद साहब की, और हमने कहा चलें ये भी आपसे शेयर करते हैं, आप देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी यादगार आपकी एक मेमोरीज़ हो जाती हैं जो आपको हमेशा यादगार रहती हैं कि हम कहीं गए थे। ये मरीना बे सैंड्स से ऊपर इसको देखें, वो पूरा तीनों बिल्डिंग्स के ऊपर पूल बना हुआ है, और यहाँ पर हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली थी। बहुत मज़ा आया था, मौसम बड़ा अच्छा था, बारिशें हो रही थी। जब हम सिंगापुर में थे तो बारिश हो रही थी यहाँ पर। अक्टूबर के महीने में 2022 की मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई बाद में वीडियो देखेगा तो उसको अंदाज़ा होगा कि अक्टूबर में भी यहाँ पर बारिश होती है। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। और बेसिकली in the last, actually the master plan for the integrated resort was to ensure that they mixed commercial, residential, hotel and entertainment in one area for a 24-hour economy. That is the basic idea and master plan for this Marina Bay Sands, and it is actually a very fantastic place in Singapore. Ensure when you visit Singapore, confirmly go to there and visit this beautiful place. I hope you will enjoy this video. Till then, Allah Hafiz, take care, and please like and subscribe my channel Travel with Naveed. It is only for you. Bye bye.